प्यारे बच्चों, हमने पिछली कक्षा में वीर अभिमन्यु के बारे में पढ़ा था। अब हम इसके शब्दार्थ करेंगे कि शिक्षण संकेत पढ़ लेते हैं। ये पाठ साहस और वीरता के भाव को जगाने के उद्देश्य से लिखा गया था। पाठ के कथा वस्तु से कुछ प्रेरक प्रसंग चुनकर कक्षा में तदनुसार वातावरण उत्पन्न करने का प्रयास करें और हमें कुछ इस तरह की प्रेरक कथाओं को सुनाकर एक दूसरे को सुनाना है। अब हम आगे करते हैं शब्दार्थ। तो बच्चों, ये जो शब्दार्थ है ये आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखने हैं। तो पहला शब्दार्थ है कलंक। पहला क्या है? कलंक का मतलब दाग या धब्बा। शंखनाद का मतलब युद्ध आरंभ की शंखध्वनि, युद्ध आरंभ की शंखध्वनि। आशीर्वाद का मतलब आशीष देना। चक्रव्यूह का मतलब घेराबंदी या षड्यंत्र। शत्रु दुश्मन, शत्रु का मतलब क्या होता है? दुश्मन। विस्मित, विस्मित का मतलब होता है आश्चर्यचकित। विस्मित का मतलब क्या होता है? आश्चर्यचकित। अब ये मौखिक। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, आप अपनी अभ्यास पुस्तिका लीजिए और मेरे साथ इनके प्रश्न उत्तरों को कीजिए। पांडव कितने भाई थे? तो उत्तर नंबर 1, पांडव 5 भाई थे। कितने भाई थे बच्चों? 5। पांडव 5 भाई। कितने भाई थे? पांडव 5 भाई थे। प्रश्न नंबर 2, चक्रव्यूह में कितने घेरे थे? तो बच्चों, आपको बताइए चक्रव्यूह में कितने घेरे थे? 7। चक्रव्यूह में 7 घेरे थे। 7 घेरे थे। अब आगे है नंबर 3, पांडवों के साथ धोखाधड़ी किसने की थी? तो पांडवों के साथ धोखाधड़ी किसने की थी? कौरवों ने। उत्तर नंबर 3, पांडवों के साथ धोखाधड़ी कौरवों ने की थी। कौरवों ने की थी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारे जो मौखिक प्रश्न है ये पूरे होते हैं। अब हम आगे चलते हैं कि कौरवों के सेनापति कौन थे? तो उत्तर नंबर 1, कौरवों के सेनापति मैंने आपको बताया था ना बच्चों। बताइए आप इसका आंसर। हाँ, वेरी गुड। कौरव के कौन थे? द्रोणाचार्य। कुछ बच्चों ने बताया, बहुत अच्छा, आपने पाठ पढ़ा था। इसका मतलब द्रोणाचार्य थे। चक्रव्यूह की रचना के दिन अर्जुन कहाँ गया था? तो उत्तर नंबर 2, चक्रव्यूह की रचना के दिन अर्जुन कौरवों की योजना रचना के दिन कौरवों की योजना अनुसार अर्जुन कौरवों के युद्ध मैदान से दूर दक्षिण दिशा में अर्जुन युद्ध मैदान से दूर दक्षिण दिशा में अकेले युद्ध लड़ने जाना पड़ा। तो बच्चों, ये हो गया हमारा पहला प्रश्न। अब दूसरा है कि चक्रव्यूह
चक्रव्यूह के दिन पांडव क्या सोचकर परेशान हो रहे थे? तो उत्तर नंबर 3, क्या सोचकर परेशान हो रहे थे कि चक्रव्यूह भेदना नहीं जानते थे। तो चक्रव्यूह के दिन पांडव परेशान हो रहे थे क्योंकि पांडव चक्रव्यूह को भेदना नहीं जानते थे, क्योंकि पांडव जो थे चक्रव्यूह को भेदना नहीं जानते थे। वे ये सोचकर परेशान थे, नहीं जानते थे। वे यह सोचकर परेशान थे, वे ये सोचकर परेशान थे कि चक्रव्यूह भेदने के लिए किसे आगे करे, कि चक्रव्यूह भेदने के लिए किसे आगे करें। वो क्यों परेशान थे? वो इसलिए परेशान थे कि चक्रव्यूह भेदने के लिए किसे आगे करे। कि वे चिंतित थे क्योंकि चक्रव्यूह भेदने के लिए किसे आगे करें। तो बच्चों इस तरीके से हमारा ये जो प्रश्न है ये भी पूरा होता है। अभिमन्यु को घेरे से बाहर नहीं जाने दिए, परंतु किन किन लोगों ने किया और क्यों? तो उत्तर नंबर 4, ये प्रण किन लोगों ने किया? ये प्रण कौरव सेना के महारथियों, कौरव सेना के योद्धाओं कर्ण, अश्वत्थामा, दुःशासन और जयद्रथ और दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने किया। दुर्योधन के पुत्र लक्ष्मण ने किया, क्योंकि उन्हें भय था कि अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर निकल गया, चक्रव्यूह तोड़कर निकल गया तो अगर अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर निकल गया तो उनकी वीरता पर कलंक क्या लग जाएगा? कलंक लग जाएगा। उनकी वीरता पर कलंक लग जाएगा। तोड़ के गया तो उनकी वीरता पर कलंक लग जाएगा, के लिए कलंक लग जाएगा। उनकी वीरता पर हमेशा के लिए कलंक उनकी वीरता पर हमेशा के लिए कलंक लग जाएगा के लिए। तो बच्चों इस तरीके से हमारे जो प्रश्न उत्तर है पूरे होते हैं। ये आपका होमवर्क है 5वां, ये आपको होमवर्क में करना है। ये आपका होमवर्क है, आपको ये होमवर्क में करना है। अब आप इसकी
स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका होमवर्क है, आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, हमने इनकी इसमें अभ्यास कार्य किया है। अभ्यास कार्य में हमने इसका लिखित और मौखिक प्रश्नोत्तरों को करा है। अगली कक्षा में हम इसके रिक्त स्थान और विकल्प शब्द और भाषा व्याकरण करेंगे। धन्यवाद।